तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 के और उसके टॉपिक नंबर 6 पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 6 के टॉपिक नंबर 6 पर। टॉपिक नंबर 6 पर हम जब आते हैं तो हमने बात किया था कि शारीरिक विकास के बारे में हमने बात किया था और मनोगत्यात्मक विकास के बारे में हमने बात किया था। इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जो एक टॉपिक था इसे एकदम बिल्कुल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो था स्थूल गति कौशल और था सूक्ष्म गति कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। इसको हम समझ चुके हैं, वीडियो में आप जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे ताकि जो आप कंफ्यूजन आपके अंदर है वो कंफ्यूजन आपके अंदर ना रहे, वो दूर हो जाए, ठीक है ना। तो अगर आपको आप थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, ये बात करता है किस प्रकार के गति कौशल में छोटी मांसपेशियां, मैंने बात किया था आपको कि छोटी मांसपेशियां कहाँ इस्तेमाल होती है। जैसे कि हाथों और हाथों जैसे कि हाथ और उंगलियों की सटीक गति शामिल होती है। मतलब हाथ और उंगलियों की सटीक गति शामिल होती है। मतलब छोटी मांसपेशियां यानी उंगलियां जैसे किस में होता है, किस गति कौशल में होता है, आप जानते हैं अच्छे से। ये होता है सूक्ष्म गति कौशल में। फाइन मोटर स्किल्स में हम छोटी मांसपेशियों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब वही स्थिर गति कौशल में यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स में हम बड़ी मांसपेशियों को इस्तेमाल करते हैं, है ना। आप अच्छे जानते हैं कि यहाँ हम बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि अधिकांश शिशु आमतौर पर किस उम्र में वस्तुओं को स्वेच्छा से पकड़ने की क्षमता प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। एट वाट एज डू मोस्ट इन्फेंट, ज्यादातर ये इन्फेंट जो है टिपिकली बिगिन टू डिमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू ग्रैस्प ऑब्जेक्ट्स वॉलेंट्री, ऑब्जेक्ट को अच्छे से ग्रैस्प कर लेता है किस उम्र के बच्चे। ये बात याद रखिए, ये जो उम्र है वो 6 से लेकर के 7 महीना है। जो बच्चा 6 से लेकर 7 महीने तक का बच्चा जो हो जाता है वो किसी भी चीज को, उंगली को अच्छा से किसी चीज को पकड़ने की काबिलियत उसके अंदर आ जाती है, ग्रेस्प कर लेता है किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को। 6 से 7 महीने का बच्चा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे। बात निम्नलिखित में से स्थूल गति कौशल का उदाहरण है, स्थूल यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स का उदाहरण है चित्रकारी करना, चित्रकारी करना, ठीक है ना। चित्रकारी करना है, या गेंद फेंकना है, या जूते की फीते बांधना है, या पियानो बजाना है। क्या है ग्रॉस मोटर स्किल्स का, क्या एग्जांपल है, देखेंगे थोड़ा बताइएगा। ग्रॉस मोटर स्किल्स, अच्छा ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या करते हैं हम, स्थूल गति कौशल में क्या करते हैं, बड़ी मांसपेशियां इस्तेमाल करते हैं। बड़ी मांसपेशियां जैसे हाथ और पैर की बड़ी मांसपेशियां। तो ये जो चित्र बनाना है, तो चित्र तो हम उंगली से बनाते हैं ना, फिंगर से। इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स का ये एग्जाम्पल है ना, फाइन मोटर स्किल्स। गेंद फेंकना, हाँ गेंद फेंकने में हम बड़े हाथ का इस्तेमाल करते हैं, इसमें बड़ी मांसपेशियां इस्तेमाल होती है, इसलिए ये ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ग्रॉस मोटर स्किल्स का इस्तेमाल है। जूते की फीते बांधना, जूते की फीते हम किससे बांधते हैं, उंगली से बांधते हैं, हाँ फिंगर से बांधते हैं ना। तो ये भी जो है ये फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है। फिर पियानो बजाना, पियानो हम किससे बजाते हैं, उंगली से बजाते हैं, तो ये भी फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र, मस्तिष्क माइंड जो कौन सा क्षेत्र गतिविधियों की योजना और कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। व्हाट एरिया ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का कौन सा एरिया, दिमाग का कौन सा एरिया इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्लानिंग एंड एक्सक्यूशन ऑफ मोटर मूवमेंट, जो मोटर मूवमेंट जो है गतिक, जो मोटर गतिविधियां हैं, जो गतिक गतिविधियां हैं, उसको प्लान करने के लिए, उसको एक्सक्यूट करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है वो इस्तेमाल होता है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा मोटर गतिविधियों को का योजना बनाना, उसको कार्यान्वयन करने के लिए इस्तेमाल होता है, आपको आज पता है।
उसे कहते हैं, उस वो जो हिस्सा है माइंड का उसे कहते हैं मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स है वो हिस्सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है कि गतिक कौशल की प्रगति में किस कारक को आमतौर पर विकासात्मक मील का पत्थर नहीं माना जाता है? विच फैक्टर इज नॉट typically considered a developmental milestone of the progress of motor skills। यानी मोटर स्किल्स को प्रोग्रेस करने में, डेवलप करने में कौन से माइलस्टोन का इस्तेमाल नहीं होता है? लुढ़कना बिल्कुल होता है, रोलिंग करने से गति कौशल होता है बिल्कुल, रेंगना बिल्कुल गति कौशल का एग्जाम्पल है, साइकिल चलाना ये बिल्कुल गति कौशल का एग्जाम्पल है, खाने के लिए बर्तन का उपयोग करना बिल्कुल, ये होगा आंसर। खाने के लिए बर्तन का उपयोग करना ये जो है वो विकासात्मक यानी गतिक कौशल के विकास के लिए कोई जरूरी नहीं है, यानी इससे गतिक कौशल का कोई विकास नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? तो इस वीडियो से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है ना? फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, और आप समझ गए होंगे कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, आप इस बात को अच्छे से, आपको अंदाजा इसका मिल गया होगा। ठीक है ना? तो चलिए ये टॉपिक एंड हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 7 का। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।